एक जज साहब ने कहा था, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं थी। ऐसी कन्विक्शनें करवाई गई जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं दिया गया। इमरान खान साहब को जिन जजेस ने सज़ा दी थी 3 केसेस में जेल ट्रायल में, उनमें से एक ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली इस टाइम कहाँ है, और दूसरे ने कहा कि मेरे बेटे का वलीमा उसको पोस्टपोन कराया गया। ये जो सारे ऐसे प्लान्स हैं जो पीटीआई के ख़िलाफ़ बन रहे होते हैं, वो पीटीआई को पहले से पता होते हैं। मतलब अजीब बात है कि खुफिया कोई चीज़ है ही नहीं। अगर वो जज साहब हैं, उनको ज़बरदस्ती उनके बच्चे अगवा करके तो उनसे फैसले कराए जा रहे हैं, तो वो जज साहब बड़े बहादुर जज हैं कि वो फैसले तो दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो गौर खान को बताए भी जा रहे हैं कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ फैसला क्योंकि मेरे बच्चे को इन्होंने किए हैं, या वो जो वलीमे वाले हैं कि मेरे बच्चे का वलीमा उन्होंने कैंसिल करा दिया, पोस्टपोन करा दिया, तो इसलिए मैं आपके खिलाफ फैसला कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो लोग साजिश कर रहे हैं मरवत को रास्ते से हटाने के लिए, और उसका लेवल क्या है, सज्जन जिंदाल का लेवल है कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनियर जो है वो मरीम नवाज के साथ मिलके इसको मारने के लिए साजिश कर रहा है, और वो वीडियो या ऑडियोज़ में बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, और वो मैसेज नसीम साहब के पास पहुंच जाते हैं। आपने मैसेजेस नहीं देखे, फॉरवर्ड एज रिसीव। शामदीद, आप देख रहे हैं एनडीएन। मेरा नाम है वकास अबीब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। आज मौज़ूआत कुछ थोड़े से अजीब से हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड से मामलात हैं, सो आज हम कोशिश करेंगे कि उनको आपके लिए रिजॉल्व करें। गौहर ख़ान साहब जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, इवन दो कि इज़ नॉट चेयरमैन एनी मोर, क्योंकि उनका इलेक्शन जो है उसको कालादम करार दे दिया गया था, बट कह लें आप, समझ लें आप कि वो अभी भी चेयरमैन है। उन्होंने एक बयान दिया है कि जिन जजेस ने इमरान खान को 3 केसेस में पे दर पे सज़ाएँ दी थी, उन जजेस की फैमिलीज़ वर आइदर एबडक्टेड, और उन्होंने कहा कि दूसरे जज ने कहा कि मुझे मेरे बेटे का जो वलीमा है उसको पोस्टपोन कराया गया। इस पे हम बात करेंगे, और इसके अलावा जो एक मामला चला था कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि मरियम बीबी ने उनको मरवाने के लिए, उनका कत्ल करवाने के लिए दुबई में उनकी स्पारी दे रखी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक वो दिया हुआ है। तो और फिर जब उनको एफआईए ने बुलाया तो एफआईए के सामने मरवत साहब ने कहा था कि मुझे तो पीटीआई के जो एक एमएनए हैं नसीम शाह साहब, उन्होंने बताया था, तो मैंने आगे वो बात कर दी। अब नसीम शाह साहब से गुफ्तगू की है हमारे बहुत प्यारे भाई मुर्तज़ा अली शाह ने इंग्लैंड में, और उनसे पूछा है कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पंजाब में 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं माशाल्लाह, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स बताएंगे। तो हसन, आई वांट टू स्टार्ट विद गौहर खान साहब, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि मुल्क में एक मामला चल रहा है जहाँ पर सामद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस रहती है तो उसके ऊपर आप एक कन्वेंशन बुलाएं, विच आई थिंक इज़ अ बिट ऑड कि वो मतलब वो बुला के क्या करेंगे, वो वहाँ पे बातें करेंगे, ये वो दैट वुड बी द आंसर टू दैट। बहरहाल वो एक मामला अपनी जगह, लेकिन गौहर खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जिन जजेस ने सज़ा दी थी 3 केसेस में जेल ट्रायल में, उनमें से एक ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली इस टाइम कहाँ है, और दूसरे ने कहा कि मेरे बेटे का वलीमा उसको पोस्टपोन कराया गया। एक जज साहब ने कहा था, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने यह कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं थी। तो ये सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है। ये क्या मामला है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं गौहर खान साहब? नहीं, वो गौहर खान साहब जो जज साहब थे जिन्होंने कहा कि पहले वाले उनकी बात कर लेते हैं, जिन्होंने कहा मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, और वो उन्होंने ये बात जो है गौहर खान साहब को खुसूसन बताई थी अलहदा साइड पर बुला के कि देखिए मैंने आपके लीडर के खिलाफ फैसला दे दिया है, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी और रीज़न ये है कि मैंने ये किया। ये ऐसे कोई वाक़या हुआ है या ये आई हैव ओपन नो कोर्ट का आइडिया वाक़या है? हाउ ही केम टू नो दिस। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है। मज़े की बात है, आपकी अगली स्टोरी से भी मुझे ये बात सुनकर वो लगी कि जो सारे ऐसे प्लान्स हैं जो पीटीआई के ख़िलाफ़ बन रहे होते हैं, वो पीटीआई को पहले से पता होते हैं। मतलब अजीब बात है कि खुफिया कोई चीज़ है ही नहीं। अगर वो जज साहब हैं, उनको ज़बरदस्ती उनके बच्चे अगवा करके तो उनसे फैसले कराए जा रहे हैं, तो वो जज साहब बड़े बहादुर जज हैं कि वो फैसले तो दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो गौहर खान को बताए भी जा रहे हैं कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ फैसला क्योंकि मेरे बच्चे अगवा इन्होंने किए हैं, या वो जो वलीमे वाले हैं कि मेरे बच्चे का वलीमा इन्होंने
कैंसिल करा दिया, पोस्टपोन करा दिया, तो इसलिए मैं आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मतलब मुझे ये बात सारी समझ नहीं आती। जो जज साहिबान अगर फ़र्ज़ करें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ईमा पर इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहे हैं, तो वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इनको बताई जाएंगे या इनके सामने इस बात को तस्लीम करेंगे, जबकि वो मौजूदा इस वक्त जजेस हैं, उन्होंने आगे अपनी सर्विस भी कंटिन्यू करी। या तो कोई ऐसा शख्स हो जो रिटायर होने वाला हो या रिटायर हो गया हो, तो उसने कहा जी हाँ अब मैं बताता हूँ मेरा आप क्या बिगाड़ सकते हैं, फिर तो वही ऐसा करता होगा। मैं ये बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं कर रहा कि क्या पाकिस्तान के अंदर जजेस को अप्रोच किया जाता है, यानी मतलब वो तो शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं नहीं, लेकिन अभी आप एक सिनारियो ज़रा इमेजिन करें, जज साहब बैठे हुए हैं अदालत में, 14 घंटे प्रोसीडिंग्स चली हैं, रात को 11 साढ़े 11 बजे ये लोग फारिग होते थे, तो कुछ 10:30 बजे अगर जज साहब ने कहा हो कि बच्चे जो हैं वो मुझे पता नहीं है कि वो बेचारे सो गए हैं, जाग रहे हैं, मेरी बहन के घर हैं, मेरे भाई के घर अगर हैं। ऐसी बात जैसा आपने किसी ओपन कोर्ट में की होती तो आई एम श्योर कि उसके टिकर्स जो हैं वो बहुत जोर से नहीं उस अदालत में तो इस तरह चीज़ें नहीं ना चलती थी, बिकॉज वो तो सहाफ़ी जब बाहर आते थे तो वो तो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी ना। जज साहब ने आप ये कह रहे हैं नहीं कहीं होने का ये नहीं कि गवाह हो गए हैं, लेट्स सपोज कि वो ये कह रहे हो कि बच्चे पता नहीं किस हाल में खाना खाया नहीं, उन्होंने खाना खाया। तो आपको पता है कि आपके बच्चे किधर हैं आज? मुझे पता है मेरे बच्चे आज कहाँ, मतलब तो हम भी प्रोग्राम में कहना शुरू कर दें कि मुझे भी नाज़रीन एग्जैक्ट नहीं पता कि मेरे बच्चे आजकल कहाँ पेश है, हो सकता है घर पे, हो सकता है स्कूल गए, आप भी कह सकते हैं ना, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, आप एक वो बात करते हैं और मैं बाद में जाके कहूँ कि वो हसन इफ्तिखार ने आज जो पॉडकास्ट की है ना वो अंडर ड्यूरेस की है। वो तो कह रहा था कि उसके बच्चे एजेंसियों वाले उठा के ले गए, उसको पता ही नहीं बच्चे कहाँ हैं, तो फिर मैं कह सकता हूँ ना। बिल्कुल आप कह सकते हैं, बात सिंपल अब ये जो दूसरी मामला है, यानी कितनी बड़ी कुर्बानी ली गई है एक जज साहब से कि उनकी कमज़ोर, मतलब ये होता है किसी की वीडियोस होती हैं, किसी को शराब पीने का शौक़ होता है, कोई लड़की के साथ किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व होता है। इन जज साहब की कमज़ोरी ये थी कि इनके बेटे का वलीमा अगर आपने पोस्टपोन करा लिया तो आपके हक़ में फ़ैसला आ सकता है। तो उन्होंने क्या कि जज साहब दे पोते दा वलीमा जिहड़ा है ना, उन्होंने जिहड़ा ग्राउंड सीगा उत्ते पानी छड्डता ते पोस्टपोन हो गया। तो जज साहब ने कहा देखो मेरे हाथ, तुसी ਉਹਦਾ वलीमा हो लैंदे हो, ईवन दो के बरात मामला हो गया, निकाह हो गया, मुंडा कुड़ी खुश ने, लेकिन वलीमा हो लैंदे हो, देखो मैं फैसला दे देना, ऐ ना होवे कल मैं किसी और शादी और करा तुसी उत्थों भी करा दो, हाल ही करा दो। तो कमजोरी देखें जज साहब की, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये मतलब अब वो अच्छा नहीं, जो मामला चला हुआ है ना वो 6 जजेस वाला, आई थिंक दैट इज गुड इनफ कि आप ये कह सकें कि अदलिया पर प्रेशर है। ये बीच में ये जोक ना छोड़ें, ये किस तरह की बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस बात में भी यकीन करने को तैयार हूँ कि बिल्कुल अदलिया के ऊपर प्रेशर होगा, इन जजेस को भी फैसला करने का प्रेशर होगा, मैं क्या इसको डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा। लेकिन अगली बात जो ये है ना कि वो सारी बातें उन जज साहबान ने ये गौर साहब को बता दी, ये मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि उनकी एक तो वो डर के काम कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं, तो अगर वो डर के गलत काम कर रहे हैं तो वो डर के बताते क्यों जाएंगे किसी को उसी मौके के ऊपर। उस खत में लोअर जुडिशरी के बारे में लिखा हुआ है कि लोअर जुडिशरी पर भी प्रेशर है। तो आप मतलब वकास भाई, मैं जरा थोड़ा सा अच्छा खासा केस बन रहा है, हम रिवाइंड कर लेते हैं, आप उसको खराब क्यों कर रहे हैं? हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ के एक जज हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो के बता रहे हैं कि मुझे उस वक्त के DGISI ने आके कहा कि फैसला आपके पास अदालत में केस लेगा, आपने इनको सजा देनी है। मैंने कहा कि मैं सजा नहीं दूंगा। कितनी सजा देनी है? हाँ, कितनी सजा देनी? मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, जब मैं तो केस के मेरिट को देख कर फैसला करूंगा। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करेंगे तो 2 साल की हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर वो एक जज साहब हैं जो आज नासिर महमूद भट्ट साहब जो हैं वो सेनेटर भी बन गए हैं। आपको याद है कि उन जज साहब के साथ वो उन्होंने उनको क्या कहते हैं उनकी वीडियो बनाई थी, अरशद महमूद साहब जज थे। अब वो दुनिया में नहीं रहे, अरशद इकबाल या अरशद साहब थे, वो दुनिया में नहीं है। तो समझा डिटेल उन्होंने भी तस्लीम किया कि उनके साथ क्या किया गया, कैसे फैसले कराए गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि फैसले कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट या जो इदारे हैं वो दबाव डालते हैं। भाई अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक बात तस्लीम की कि इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को फांसी लगा दिया बगैर वो दिए हुए फेयर ट्रायल का राइट। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन अ वे माना वो यही माना कि उनके जजेस ने उसके साथ मिलकर ज्यादती की, तो जजेस खुद ही तो नहीं नवाज शरीफ और उनकी बेटी के खिलाफ भी केसेस वापस हुए हैं जिनका बड़ा शोर शराबा था कि जी पता नहीं इनके खिलाफ क्या सबूत हैं, क्या मामला हैं, क्या केसेस हैं, क्या निकला उसमें से कख भी नहीं निकला। पता चला जी वो सारे सियासी केसेस थे और जजेस इन्वॉल्व होकर साकिब निसार जैसे जजेस जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं। शक नहीं है कि ऐसा हो रहा होगा। मैं हैरान इस बात में हूँ कि जजेस माशाल्लाह पाकिस्तान के जो हैं उनका जो ज़मीर है वो इमरान खान की बारी जागता है। ये एक तारीखी वो रह जाएगी, वो पॉपुलर उसने वेव चलाई हुई है ना, तारीखी जो है ना, ये एक वो रह जाएगा कि इंसान जो जज होता है ना
उसका ज़मीर हर जगह पे जागना चाहिए। नाम हो जाएगा ना, देखें बड़ा नाम होगा इस चीज़ से। मुझे सिर्फ इस पे एतराज़ है, बाकी वो यही मामला है ख़राब, लेकिन इन्हीं जजेस में से बहुत सारे जजेस होंगे जो उस अदालत में भी बैठते थे, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बैठते थे, जिससे ज़बरदस्ती फैसले कराए जाते थे मुस्लिम लीग नून के लोगों के खिलाफ। ज़बरदस्ती फैसले, आप फैसलों की बात करते हैं, इनकी तो ज़मानत नहीं लगती थी। यानी ज़मानत की दरख्वास्त, ये लोग जेलों में 4-4, 6-6, 8-8 महीने पड़े रहे, इनकी किसी की ज़मानत की दरख्वास्त नहीं लगती थी। और दूसरी तरफ ऐसे जाती है ज़मानत की दरख्वास्त। आई एम हैप्पी कि अदलिया आज़ाद हो गई है, अगर आज़ाद हो गई है तो होना चाहिए, आई एम हैप्पी फॉर दैट। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल गए। हाँ। ये अदलिया जो है ना, ये हमें बड़ी कहानियां सुनाते रहते हैं, लेक्चर देते रहते हैं हमें। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट की अगर कोई बी टीम रही है इस मुल्क में तो वो अदलिया है। अगर इनको सपोर्ट करने वाला कोई था तो वो हमेशा अदलिया ने साथ दिया है एस्टेब्लिशमेंट का। जी वो जाग गए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि वो अदलिया जाग गई और वो खड़े रहे। अब कोई प्रेशर ना ले, कोई इंटरफेरेंस ना बर्दाश्त करे कि वो करना चाहते हैं, कन्वेंशन करना चाहते हैं। हाँ, वहाँ पे मजा आएगा ना, वहाँ पे रिपोर्टर होंगे। आप बात नहीं समझ रहे, अदालत के अंदर वो बैठकर ये गुफ्तगू नहीं कर सकते रिपोर्टरों के सामने। एक कन्वेंशन होगा, वहाँ सारे जज साहबान तकरीर का अपना फन पूरा करेंगे, बदनाम करेंगे। वहाँ मियाँ गुल औरंगजेब साहब आएंगे, वो आके बताएंगे कहानियाँ कमाल कमाल। चलें वो देख लेंगे। अब मैं आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, PTI के MNA हैं नसीम शाह साहब, वो इंग्लैंड पहुँचे हुए हैं। मुर्तज़ा अली शाह से उन्होंने गुफ्तगू की है। मुर्तज़ा अली शाह ने उनको पूछा कि भाईजान वो जो आपने कहा था कि मरियम नवाज़ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है शेर अफजल मरवत के कत्ल का, दुबई में पैसा दिया गया है किसी इंडियन बिजनेसमैन को, तो वो ज़रा उसकी डिटेल्स बताएं। उन्होंने कहा मैं डिटेल्स नहीं ज़्यादा शेयर करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका पैसा जो था वो दुबई में दिया गया था। उन्होंने कहा प्लान दुबई में बना तो पैसे भी दुबई में दिए गए होंगे। उन्होंने कहा हमारे हाथ कोई क्लिप्स कोई वीडियोज़ लग गई नहीं, तो हमने टाइम पर शेर अफजल मरवत को बता दिया, उसकी वजह से उनकी जान बच गई। और ये साहब शेर अफजल मरवत के साथ FIA भी गए थे, उन्होंने बताया, और उन्होंने अपना वहाँ पर भी बयान कलमबंद करवाया। लेकिन जब वो ये दे रहे थे ना बयान, वो चेहरे से जो है ना शर्मिंदा शर्मिंदा से लग रहे हैं बताते हुए। ऐसा लग रहा है कि ये वो उनको भी शर्म आ रही है कि यार मैं की मतलब गल कर बैठा है ਹੁਣ पता नहीं किन्ने मैंने वीडियो भेजी की क्लिप भेजिया। ये नसीम साहब जो हैं ये ISI के लिए काम करते हैं, ये ISI में अफसर है वहाँ पे? नहीं, ये MNA है PTI के। MI में? नहीं, ये IB में? बिल्कुल भी नहीं। चलें फिर तो ये स्पेशल ब्रांच में होंगे। नहीं, ही इज अ PTI MNA है सर। ये चारों जगहों पे नहीं है। नहीं, एजेंसियों में नहीं है, एजेंसीज में भी नहीं है। नहीं है। UAE की एजेंसी के लिए काम करते होंगे, दुबई की। नहीं, ही इज अ पाकिस्तानी, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज अ PTI MNA भाई, असेंबली के मेंबर हैं। अल्लाह मियां ने इनको रात को ख्वाब में जब ये सो रहे थे तो वीडियोस इनके फोन में ट्रांसफर कर दी थी। किसी ने कहते हैं मुझे मेरे हाथ लग गई यूं करके हाथ। मैंने भी पिछली दफा पिछले भी हम जो सेगमेंट में बात कर रहे थे, मैंने कहा था मैं दोबारा अगले में भी बात दोबारा दोहराऊंगा, नाज़रीन माज़रत करता हूँ रेपिटेशन के लिए। लेकिन बात फिर वो ये है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं मरवत को रास्ते से हटाने के लिए, और उसका लेवल क्या है, सज्जन जिंदाल का लेवल है कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनियर्स जो है वो मरीम नवाज़ के साथ मिलके इसको मारने के लिए साजिश कर रहा है। और वो वीडियो या ऑडियोज़ में बयानात दे रहे हैं एक दूसरे को, मैसेज कर रहे हैं, और वो मैसेज नसीम साहब के पास पहुंच जाते हैं माशाल्लाह। मैसेजेस नहीं देखे, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड सर, मतलब अजीब बात कर रहे हैं। ग्रुप्स में अंकल नहीं भेजते, वो अंकल्स तो भेजते हैं और फिर वो नीचे, और हमारे कुछ दोस्त भी हैं PTI वाले, वो भी हमें भेजते हैं मैसेज और फिर पूछते हैं इज इट ट्रू। इज इट ट्रू? तो इनको भी चाहिए था उसको पूछ के शेर अफजल मरवत ऐसा कुछ आ गया होगा उनके पास क्लिप, उस पे किसी ने कहा होगा ओ जी शेर अफजल मरवत को तो मारने की तैयारी पकड़ी पूरी हो पाकिस्तान का गई ना है। सबसे बड़ा मसला भला क्या है? कंटेंट क्रिएशन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कंटेंट क्रिएशन है। इस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए लोग ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे हसन, अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये जो PTI वाले हैं ये अगर इनके कोई वोटर सपोर्टर ही बेवकूफ़ बनते हैं तो ऐसी बात नहीं है। ये इनके जो MNAs लेवल तक के लोग हैं ये भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। व्हाट्सएप पे ऐसी चीज़ आ जाए सामने आपके तो आप क्या करेंगे? नसीम साहब MNA से माजरत के साथ वो बेवकूफ़ नहीं बने, वो बेवकूफ़ बनाने वालों में इस वक्त नहीं, वो तो बने भी हैं, वो सबको बना रहे हैं बेवकूफ़। ठीक है, उनका ख्याल है कि वो बहुत मेरे से आप शर्त लगा लें, इन्होंने FIA को वो मैसेज ज़रूर दिखाया होना है। जो भी वीडियो होगी ना, वो एक वीडियो नहीं होती तस्वीरें लगा कर वॉइस ओवर लगा देते हैं उस पे उन्होंने वो किसी ने ना वीडियो बना दी होगी YouTube पे ना, आप सर्च करेंगे ना आपको मिल ही जाएगी। जंदाल शेर अफजल मरवत को मारने की साजिश तैयार, मरियम नवाज शरीफ शामिल, शाम को शेर अफजल मरवत को मार दिया जाएगा। बराह रास्त मनाजिर मनाजिर ना लिखा जाए ना तो वो फिर बात लोग देखते वो लिखा होगा उसके ऊपर, वो बोल रहा होगा कैसे $1 लाख दुबई में पेमेंट हो गई, ये सब कुछ हुआ होगा। वही क्लिप उन्होंने शेर अफजल मरवत को भेजा होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा दिस इज ऑथेंटिक,
उन्हें जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। इसी वजह से वो शेर है वाली कहानी बचपन में सुनाते थे कि शेर है, फिर जब शेर सच्ची मुझे आ जाता ना तो कोई मानता सर नहीं। यहाँ के गांव वाले मान रहे हैं ना, इनके गांव वाले जो हैं वो मानते हैं। ये जब कहते हैं शेर आया गांव वाले आ जाते हैं, वो आके फिर कहते हैं कि वो शेर आया हुआ था हमारे आने से पहले वापस चला अभी गया। उन्होंने कहा जब मैंने चलाना शुरू किया आप लोग आए, वो तब निकल गया। और बार बार ये करते नहीं, गांव वाले मान लेते हैं। गांव वाले मान रहे हैं उनके, तो वो उनका काम धंधा चल रहा है। अच्छा जी, लेट्स मूव टू सेनेट में बिला मुकाबला कुछ लोग मुंतखब हो गए हैं। सारा सेनेट ही बिला मुकाबला होता जा रहा है विकास भाई। पंजाब से हुआ है, खैबर वो उधर से बलूचिस्तान से पहले इस तरह हो रहा है। बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी होता है वहां से, तो बात रह नहीं वहां पर थोड़ा सा हो सकता है सर, क्लोज हो सकता है मामला। नहीं वहां पे फैसला हो चुका हुआ है। उनके लोगों के तो ANP को एक सीट मिल चुकी है, फलाना फैसला अच्छा हो चुका है। ये ना 7 लोग इलेक्ट हुए हैं पंजाब से। मैं आपको पहले डिटेल्स बता दूं, 5 जो हैं वो PMLN के हैं और मोहसिन नकवी जो हैं वो कोलिशन के हैं। ये आप बता रहे हैं जनरल सीट्स की। परवेज रशीद साहब, नासिर महमूद भट्ट साहब, आहद चीमा को भी सेनेटर बना लिया, तलाल चौधरी और मोहसिन नकवी साहब, और जो है अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनकी तरफ से हामिद खान साहब जो कि वकील हैं, और राजा नासिर अब्बास साहब। ये राजा नासिर अब्बास की मुझे समझ नहीं आ रही, ये मुत्तहिदा क्या है, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, हाँ, जिसको PTI ने पहले ज्वाइन करना था लेकिन नहीं किया, तो उनको इलेक्ट करवा लिया PTI ने। सर उनके साथ उनका इलेक्टोरल अलायंस है ना, वो इलेक्टोरल अलायंस में इलेक्शन इकट्ठे लड़े हैं। पाराचनार की जो सीट है वो MWM जीती है कौमी असम्बली की, उनकी मदद से। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये इस वजह से इलेक्ट हुए हैं बिकॉज वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिनहास, मुसद्दक मलिक और उमर चीमा ने अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ कर ली थी। वो सर वो तो ऑब्वियसली पार्टी के जो लीडरशिप ने जो हुक्म दिया था वो उन्होंने कर दिया, जिसने उनको कहा कि आप कर लें। एनी सरप्राइजेस देयर? नहीं है, इतना ही था, 2 सीटें बननी थी, बल्कि खवातीन की नशिश पे इन्होंने वो सनम जावेद को टिकट दी हुई थी। हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि उनको नहीं मिलेगी। इसी तरह यास्मीन राशिद साहबा नहीं बन सकती, टेक्निकल सीट पे उनको हमने पहले बता दिया था कि इसे बड़ी हरकत की है उन्होंने। मतलब ऑब्वियसली देन अगेन वो कंटेंट क्रिएट करता है, उस पर कितना कंटेंट क्रिएट हुआ होगा कि देखें खान ने अपने जो वो खवातीन हैं उनको नवाजा, खवातीन को मौका दिया, विमेन एम्पावरमेंट, सो मैनी टॉकिंग पॉइंट्स, सो मैनी वीलॉग्स, सो मैनी दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये एक कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का तो कमाल है। मैं तो क्या, आपको पता ना कि मैं उनकी कंटेंट क्रिएशन स्किल का तो फैन हूँ। वैसे ऐसा अगर हम यहाँ तो थोड़े से बेवकूफ़ हो जाएं या फिर हम ना थोड़े से मुनाफिक हो जाएं तो हम भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आप नहीं कमा सकते, वो अब इतने वो बेवकूफ़ नहीं है कि हम, खैर मतलब हो भी नहीं, वो मतलब ये कि हम इतना अगर हम भी बेवकूफ़ बनाने लग पड़े ना, खान निकल रहा है, दीवारें टूट गई, जेल से रिहा हो गए, यू नो, स्टिल वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, मतलब आजकल मौका भी है। इमरान खान साहब बार बार कह भी रहे हैं कि मैं बाहर आने वाला हूँ, 6 महीने में आ जाऊँगा, तो हम भी कहना शुरू कर देते हैं कि 6 महीने में इमरान खान 6 महीने के अगले दिन कल परसों वापस बाहर निकलने लगे। और इनकी खबरें नेगेटिव चलाते रहे नून लीग वगैरह की और गवर्नमेंट की ना, मतलब रोज कि वो फटा हो गया, शहबाज शरीफ वजारत छोड़ के लाहौर आ गए, नवाज शरीफ छोड़कर इंग्लैंड चले गए, उनको आर्मी चीफ ने एयरपोर्ट पे हथकड़ी लगा दी। हाँ, और इस तरह करके हमजा की मरियम से लड़ाई, मरियम की हमजा से लड़ाई, दोनों की आपस में लड़ाई, इस तरह करके कुछ चला दे तो यू नो बड़े व्यूज आएंगे। सर कमाल है वैसे ये वाली सारी बातें कि ये हमजा की लड़ाई का तो चले शायद हमें पता हो सकता हो कि हमें वहाँ को घुस लेने देता होगा उस जगह में जहाँ लड़ाई हो रही है, हम देख लेंगे। लेकिन अगर कोई इंसाफी सहाफ़ी जो है वो जब ये खबरें सुना रहे तो मैं हैरान होता हूँ कि भाईजान तानू तो कोई फड़न भी ना दे उन कमरे आए जिथे वो लड़ रहे हैं आपस में, ना तानू को आके दसेगा। मतलब कोई नून लीग वाला इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो अपनी पार्टी का रोना जो है अंदर का लड़ाई झगड़े का, वो आके एक ऐसे इंसाफी को बताएगा जिसने उनकी ऐसी तैसी फेर देनी हो, या वो रेगुलर ऐसी तैसियाँ फेर रहा हो। वो पागल आदमी है कि जाके अपनी लीडरशिप की जो बातें हैं वो उनको बताएगा, रही सी कसर भी फेंक देगा। बस इसलिए जो वैसे मैं आपको बताऊँ, हमें भी खबरें आती हैं, लोग आके बताते हैं, पार्टीज़ के अंदर के लोग आके बताते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि इसका कैंप कौन सा है। यू नो, हर पार्टी में कैंप होता है। ऐसा से ताड़ा प्रोग्राम नहीं चलता, ऐसा से ताड़े नहीं, वो खबर हम वहीं पर ही ठप हो जाती है जब हमें। नहीं, आप गलत कर रहे हैं ना, आपने खबर को ठप नहीं करना। ये आई नो कंटेंट क्रिएट कैसे होगा? मैं आपको बताऊं, कंटेंट क्रिएशन इज एक्चुअली, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसका एक डिमांड है ना, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर सोशल मीडिया को जानते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो एक खातून थी कनेडियन, रोजी गैब्रियल नाम की, वो बाइकर थी शायद, वो पाकिस्तान में आई, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में बहुत कंटेंट क्रिएट किया। फिर मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी शायद एक पाकिस्तानी लड़के से शादी भी हो गई है। उनका मैं एक वो पढ़ रहा था सारा, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है ना, ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ये कंटेंट क्रिएशन से अगर आप ब्रेक ले लें या उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम कर दें, यानी अगर आप दिन में 4 वीडियोस लगा रहे हैं और उसको आप कम करके 2 कर देते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डेंट डालता है आपकी व्यूअरशिप के ऊपर, आपके जो
उसमें उसने आपको डालना होता है रिकमेंडेशंस में, और इसकी वजह से तो ये आपसे डिमांड करता है कि आपने रोज़ाना कंटेंट क्रिएट करना है, बाकायदगी से करना है, और 3-3 4-4 करने हैं। आपको मैं इसकी मिसाल दूँ, जी जैसे हाथ चीमा एचिसन में अपने बच्चों की सीट रखना चाह रहे थे ना, और प्रिंसिपल ने कहा कि ये खाली नहीं रह सकती, हाँ। उसी तरह यूट्यूब भी नहीं खाली रहने देता बस, तो वो स्लॉट। ये नहीं रहने देता। अगर आप डेली वीलॉग करते हैं ना, वीलॉग का बेसिकली शी डज वीलॉग्स, तो वीलॉग की साइंस ये है कि यू हैव टू डू इट एवरी डे, रेगुलरली, और एवरी डे अगर आप नहीं करते हैं तो जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो स्लॉट जब खाली होती है ना, तो यूट्यूब को वक्त पड़ जाता है कि ये जो मैंने इसकी नोटिफिकेशन भेजने होते हैं जिन लोगों को, अब मैं किसको भेजूंगा, किस चीज़ के भेजूंगा, तो वो फिर ढूंढता है कोई और सिमिलर इंटरेस्ट के लिए, सिमिलर इंटरेस्ट वाला बंदा या बंदी, वो उसका कंटेंट उठाता है, वो नोटिफिकेशन भेजता है उन्हीं लोगों को जिनको उस दिन नहीं जा सका बिकॉज आपने एक दिन वीडियो नहीं बनाई। यस, यू मे आल्सो लाइक दिस। तो वो फिर नहीं, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता ना आपको कि इस चैनल ने ये वीडियो पोस्ट की है, हाँ, वो फिर उसको कर देना पड़ता है। इसलिए मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़े इंसाफी यूट्यूबर हैं और इंसाफी भी हैं, तो वो हम मुझे कहीं बैठे बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि मैंने कुछ दिन नहीं अपने यूट्यूब के ऊपर चीज़ें अपलोड की ना, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा गिर गया हुआ है। मतलब अब अगर फर्स्ट करने में वीडियो लगाता था तो 50,000 व्यूज़ हो जाते थे एक सर्टन टाइम में, तो अब अगर मैं वो वीडियो लगा रहा हूँ तो वो 10-15 भी नहीं जा रहा है या 20,000 तक जा रहा है, तो वो इसी वजह से हुआ था। तो देख लेना, यही वजह है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया। फिर आप कंटेंट क्रिएट करें, और मैं आपको बताऊँ विकास भाई, कोई जितना डेली करना मुश्किल भी है, कोई मैं ये कहना हूँ कितना बड़ा भी तोप साफ़ी हो ना, जितना मर्जी बड़ा तोप और जितने मर्जी बड़े सोर्सेज वाला साफ़ी हो, वो रोज के 3 व्लॉग के लिए कंटेंट नहीं कर सकता रियल जनरेट। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आपके पास इतनी जेन्युइन ओरिजिनल खबरें हो ही नहीं सकती कि आप करें। तो इसलिए बहुत सारे इसमें छोड़ छाड़ देते होंगे, डाल डूल देते होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो सियासी रहनुमा भी उसी काम पे लगे हुए हैं। ये नसीम साहब ने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, इनको मशवरा देना चाहिए कि अपना यूट्यूब चैनल, सारे वुकला ने तो बनाया हुआ है, नसीम शाह को भी बना लेना चाहिए। बहरहाल आपके आज देखने का बहुत शुक्रिया। अगेन वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। कल के भी कमेंट्स मैंने पढ़े, आपने हमारे जो वीडियो पर कमेंट किए हुए थे। प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक विद अस ऑन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।